राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2026 में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं? बात करते हैं व्यवसाय के विषय में। तुला राशि का इस वर्ष आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ति की दिशा में निर्णायक लेने वाला साल रहेगा। आपने व्यवसायिक क्षेत्र में यदि दूसरों से आगे निकलने की कोई योजना बनाई है तो आपको गोचर ग्रहों से पूरी मदद मिलेगी। यदि आप मुख्य व्यवसाय के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करना चाहें तो इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कार्य को शौक और व्यावसायिक रूप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा से एवं स्वप्रेरणा से अच्छी मदद मिलती रहेगी आपको। नए उद्योग धंधे लगाने अथवा वर्तमान का विस्तार करने में आपको सरकारी नई नीतियों से भी अच्छी मदद मिलेगी। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का शनि प्रतिकूल है तो जून से अक्टूबर के मध्य भूमि भवन फैक्ट्री के कार्यों में विलंब आ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा तो आपको इस वर्ष पदोन्नति मिलने का योग लगा हुआ है। यदि आप किसी नौकरी पर जॉब करते हैं तो आपकी उन्नति हो सकती है, आप बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। अधिक जिम्मेदारी के पद कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं इस वर्ष। ध्यान दें आप धनराशि के क्षेत्र में, यदि धन संपत्ति आपकी आमदनी में एक से अधिक माध्यम में वृद्धि होने का योग है, इस वर्ष स्थायी संपत्ति के निर्माण या उसमें विस्तार का योग जारी रहेगा। इस वर्ष निर्माण कार्य कुछ अवश्य होंगे। आवासीय भवन की प्राप्ति का योग भी लगा हुआ है। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, लघु उद्योग है, इकाई व गृह उद्योग है तो उसकी फालतू सामग्री से कोई उपयोग करें, उससे पैसा कमाने की योजना सफल हो सकती है। बहुमूल्य वस्तुएं, महत्व की वस्तुएं, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की प्राप्ति का सहयोग लगा हुआ है। फरवरी से मई के मध्य हो सकता है। अगस्त सितंबर में पुरानी देनदारी प्राप्ति के साथ साथ विवाद संपत्ति पर भी व्यय कराएगा। शेयर मार्केट से लाभ की दृष्टि से फरवरी, मार्च और अप्रैल, जुलाई और अगस्त महत्वपूर्ण रहेंगे आपके, जिसमें आपको संपत्ति प्राप्त होगी। घर परिवार के क्षेत्र में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में पारिवारिक दायित्व अधिक रहेंगे, परंतु किसी वरिष्ठ संबंधी से आपके उत्तरदायित्वों को बांटने में मदद मिलेगी। मई से अक्टूबर के मध्य घर के वरिष्ठ संबंधी, वृद्ध, आसक्त निकट संबंधी पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। उनके योग क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना होगा। आपका पैसा खर्च अधिक होगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ प्रसंग प्राप्त होंगे आपको। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा इस साल। सामाजिक संगठनों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं, इस वर्ष के दौरान अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। गोचर ग्रहों के प्रभाव से जनवरी, मई, जून में रक्त की कमी आ सकती है, खून की कमी आ सकती है, पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, खांसी, स्वास्थ्य आदि से कष्ट हो सकता है आपको। आपके आहार विहार के क्रम के अनुसार कष्ट उभर सकते हैं। कमर और कंधे, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, किंतु शीघ्र आराम भी आपको मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में मूत्रज व्याधि के प्रति सावधानी रखें। नवंबर दिसंबर में मशीनरी वाहन प्रयोग में भी सावधानी वांछनीय रहेगी। आपको किसी भी कार्य को करने से पहले सावधानी बरतना अति आवश्यक रहेगा इस वर्ष। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं इस वर्ष तो यात्रा के विषय में देख लेते हैं। आपकी प्रवृत्ति कम यात्रा करने की रहेगी, परंतु फिर भी आपको कहीं लंबी यात्राएं करना पड़ेगी। इस दृष्टि से फरवरी और अप्रैल और अगस्त का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। मई से अक्टूबर के मध्य आपका तबादला होने या स्थायी तौर पर बाहर जाने का भी संयोग बन रहा है इस वर्ष। मई जून में तीर्थ यात्रा अथवा किसी मनोरंजन यात्रा करने का योग बना हुआ है। परीक्षा प्रतियोगिता, यदि आप किसी सरकारी नौकरी में परीक्षा देने जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वर्ष आपको बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आप उस परीक्षा में पास हो सकते हैं, आपको उन्नति मिल सकती है। आपका चयन किसी उच्च स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता में हो सकता है जो उच्च अध्ययन, नौकरी या पदोन्नति से संबंधित होगा। जून से अगस्त तक का समय इस दृष्टि से विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करोगे। आप हर सेक्टर में उपलब्धियां प्राप्त करोगे। बीच बीच में पारिवारिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में कुछ अशांति उत्पन्न हो सकती है।
अब धार्मिक कार्य के विषय में देखते हैं। इस वर्ष आप आसान में ध्यान हेतु लंबे समय बैठने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। किसी सिद्धि क्षेत्र में मंत्र सिद्धि का प्रयास भी सफल रहेगा आपका। मछलियों को बाजरा या दाना खिलाएं। भगवान शिव जी की आराधना करें, आपको लाभकारी रहेगी, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव जी को आप सोमवार के दिन बिलपत्री चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो हनुमान जी के दर्शन करें मंगलवार शनिवार, और आप एक चूल्हा चढ़वाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई तो वो रुकावट दूर होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।